देखिए, राहु या केतु जहां भी बैठे हैं, अगर ये आपके लाइफ पर्पस के साथ कनेक्टेड है, पर्पस ऑफ लाइफ के साथ कनेक्टेड है, और ये अलग एक टॉपिक है, किस दिन हम लोग इस पे बात करेंगे भृगु बिंदु के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि वो पर्पस ऑफ लाइफ दिखाता है। तो ऐसा भी होता होगा जैसे अगर उनका फेवरेट घर जो है 11 है, तो 11 से जब 12वें में ट्रांजिट कर रहे होंगे तब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती होगी कि वो दुखी होंगे अभी मैं फिर। आ रहा हूं उसी पे। अभी अच्छा। मैं 11 से 12 पे, तो 11 में ये हो गया कि, और 11 क्या है, सोशल सर्कल है आपका, आपके बड़े भाई हम्म। बहन। तो हम्म। ये व्यक्ति अगर राहु 11th में बैठा हो और अच्छी स्थिति में हो, जी। अपने सोशल सर्कल से बहुत कमाता है। नमस्कार, वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। वीनस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। राहु सीरीज में ये सेकंड वीडियो होने जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि राहु अलग अलग घर में बैठकर ऑल 12 हाउसेस किस तरीके से ये परफॉर्म करते हैं, अपने डिजायर को कैसे, हाउसेस को मीडियम बना करके, माध्यम बना करके डिजायर फुलफिलमेंट करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है। 6 पार्ट्स है इसके। आप 6 पार्ट में इसको आप देख सकते हैं। और अभी जो है हाउसेस फोकस्ड है। आने वाले एपिसोड में रिलेशनशिप, मैरिज, व्हेन टू गेट इनटू रिलेशनशिप, पार्टनर कैसा होगा, शादी कब होगी, शादी होगी या नहीं होगी, धन कैसा आएगा, कब आएगा, कितना बड़ा धन होगा। और मैं बार बार कहता हूं, मैं ब्रेड बटर की बात नहीं करता हूं, मैं बड़े धन की बात करता हूं, जो राहु देव कलयुग में जिसके कारक हैं, जो धन देते हैं। में हम आज के वीडियो में हम लोग काफी फोकस्ड रहेंगे कि राहु देव जब अलग अलग घर में बैठते हैं, मेष राशि से लेके मीन राशि तक, एरीज से लेके पाइसिस तक, फर्स्ट हाउस से 12th हाउस तक, तो हर एक हाउसेस को माध्यम बना के, मीडियम बना के, वो कैसे अपने डिजायर को फुलफिल करते हैं। और जब बार बार कहता हूँ अपने डिजायर को, तो मैं रेफर कर रहा हूँ जातक के, नेटिव के डिजायर को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो अगर पसंद आता है, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे आने वाले वीडियोस को। और बहुत जल्दी हम लोग बाकी प्लैनेट्स, केतुदेव, सैटर्न, शनिदेव हुए, जुपिटर, इन सब के ऊपर अलग अलग सीरीज बनाकर बताएंगे कि ये प्लैनेट्स जब घरों में, अलग अलग घरों में या अलग अलग राशियों में जब होते हैं या कंजंक्शन में होते हैं, तो कैसे इफेक्ट करते हैं, ये कैसे आपको आपके एजुकेशन में, वेल्थ में, करियर में, रिलेशनशिप में, ये सारे एस्पेक्ट को हम लोग कवर करेंगे हर एक प्लैनेट को। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ठीक है ना, इससे रिलेटेड दूसरा सवाल है, शायद हम उस सवाल में थोड़ा एंटर कर गए हैं। हम्म। तो मेरा दूसरा सवाल ये था कि हम राहु के एक्सेस को चार्ट में कैसे समझें, मतलब ऐसा कुछ सवाल था, शायद हमने कुछ मैं बात कर भी ली है। हाँ हाँ, मैं 12 घरों की भी बात कर लेता हूँ हम्म। कि आखिर राहु की डिजायर और केतु को मोक्ष से रिलेटेड हम कैसे देख सकते हैं। देखिए, राहु या केतु जहां भी बैठे हैं, अगर ये आपके लाइफ पर्पस के साथ कनेक्टेड है, पर्पस ऑफ लाइफ के साथ कनेक्टेड है, और ये अलग एक टॉपिक है, किस दिन हम लोग इस पे बात करेंगे भृगु बिंदु के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि वो पर्पस ऑफ लाइफ दिखाता है। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इसमें टच भी करेंगे हम। तो हम्म। अगर आप, मैंने 1 और 7 एक्सेस की बात करी, हम्म। मैंने 2 और 8 की बात करी, जब आपको बताया कि 2 नंबर आपकी फैमिली, आपका वेल्थ, और आप उस जी। चीज के हैं। और 8 नंबर बिल्कुल। जो है आपका इन लॉज का है, जहां केतु हम्म। बैठे हैं। देखिएगा ऐसे हम्म। व्यक्ति को, केतु बैठे हैं वहां पे, तो उनसे उनका कनेक्शन जो है वो कटते रहेगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हम्म। हूं, केतु जो है वो डिटैच करते हैं। हम्म। ठीक है, तो इन लॉज से उनका डिटैचमेंट रहेगा। वो कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी कि आठ हम्म। नंबर में बैठे हुए केतु क्यों, क्योंकि केतु 8 नंबर में बैठ करके ये कहते हैं, और व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि आई नो हाउ टू डील विद दीज काइंड ऑफ रिलेशनशिप, चाहे इन हम्म। लॉज का कोई भी रिलेशनशिप। तो ये जो हम्म। एक अहम है अंदर में, व्यक्ति के अंदर, कि मैं जानता हूं। और केतु को मिस्टेक्स का भी कारक कहा जाता है, कि केतु मिस्टेक्स कराते हैं। इसलिए जब एक्सीडेंट होता है तो हम लोग चार्ट में केतु जरूर देखते हैं। मार्स केतु है, तो वहां पे होता है कि मिस्टेक्स की वजह से हुआ होगा। क्यों मिस्टेक्स कराते हैं? तो अगर व्यक्ति को यह महसूस हो जाए कि यार, मुझे 8वें घर, किसी भी घर से रिलेटेड, मैं तो पूर्व जन्म से इसको भोग करके आ रहा हूं, इसके बारे में नॉलेज रखता हूं, सो आई कैन डील विद इट, तो ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। और तब जो है आप वहां मिस्टेक्स करना शुरू करते हैं। और जैसे हम्म। जैसे आप मिस्टेक्स करते चले जाएंगे, आप हम्म। मोक्ष से उतने ही दूर होते चले जाएंगे। तो केतु हमेशा ये कहते हैं, वो दिखाते हैं कि ठीक है आपको नॉलेज है, लेकिन आपको हम्बल होना उतना ही जरूरी है। कल मैंने एक वीडियो में कहा था कि अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और केतु का सहारा अगर आपको चाहिए, और इवन
खास करके केतु और सैटर्न के मामले में हमेशा कहता हूं, तो आई को छोड़ के आप वी की तरफ जाएं। देखते होंगे लीडर लोग बोलते हैं वी हैव डन दिस, टीम हैज डिलीवर्ड। हाँ जी। तो वो आप अपने अंदर के ईगो को खत्म कर रहे हैं। केतु भी नहीं चाहते कि आपके अंदर ईगो हो, क्योंकि ईगो भी जो है मोक्ष के रास्ते में जो है अड़चन लाता है। ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहिए जो हम्म। मोक्ष के रास्ते में अड़चन लाए। तो ये आपका 2 और 8 का है। राहु 2 में बैठ करके पैसे की चाहत उनकी बहुत रहेगी। आप देखिए किसी भी व्यक्ति से हम्म। मिलिए जिसका सेकंड हाउस में राहु है, राशि छोड़ देते हैं, डिस्पोस्टर छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो। तो हम्म। सेकंड हाउस में बैठा व्यक्ति एन केन प्राकिन पैसा बनाने की कोशिश करेगा। हम्म। और वहां, और राहु को हम लोग स्मोक से भी रिलेट करते हैं। डिप्लोमेटिक है, बहुत मैनिपुलेटिव है बातचीत करने में राहु बहुत। बस राहु को अपना काम निकलना चाहिए। देखिए ऐसे व्यक्ति को घर पे बातें बहुत बनाता है, झूठ बोल देगा। क्यों? क्योंकि उसको इससे मतलब है कि उसका जो विश है, डिजायर, वो फुलफिल होना चाहिए। वही राहु अगर थर्ड हाउस में चल जाए, थर्ड हाउस क्या है? आपके सिबलिंग्स का है, छोटे भाई बहनों का है। थर्ड हम्म। हाउस आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि हम लोग बोलते हैं 3, 6, 10, 11, हम्म। ये ऊपर ले जाने के हाउस है। जब ब्रह्म योग पढ़ेंगे, ब्रह्मा योग जो महर्षि पराशर ने दिया है, उसमें ये 4 घर की उन्होंने बात करी है। तीसरा घर जो है वो क्रिएशन का हाउस है। आप वहां क्रिएट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ आप क्रिएट करते रहते हैं। तो जिस व्यक्ति का राहु थर्ड में हो, और चूंकि थर्ड हम्म। के जो बाई डिफॉल्ट जो हम काल पुरुष की बात करते हैं, तो उसके जो लॉर्ड हैं वो मरकरी हैं, क्योंकि वहां जेमिनी साइन पड़ता है। बहुत अच्छी मित्रता है मरकरी और राहु के बीच में। तो ऐसा व्यक्ति जो है देखिएगा बहुत एक्सपेरिमेंट करेगा। कुछ ना कुछ नया स्टार्टअप हो गया, कोई नई दुकान, कुछ नया जॉब, कुछ से कुछ वो शुरू करता रहेगा। और वो उसका जरिया होगा अपने डिजायर को फुलफिल करने का। अब उसका डिजायर हम्म। क्या है, ये समझने का अगर उसको आप देखेंगे, तो डिजायर व्यक्ति का हमेशा लग्न से जोड़ के देखना चाहिए कि लग्नेश कहां बैठे हैं, क्योंकि लग्न आप हैं। और आपकी जो डिजायर है, राहु उसको कनेक्ट कर देंगे और बोलेंगे इस माध्यम के थ्रू डिजायर को फुलफिल किया जा सकता है। मान लीजिए मेरा मेरा डिजायर जो है वो, फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जमीन खरीदने का है। तो राहु कहेंगे ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं स्टार्टअप वर्ल्ड में, या कुछ ऐसा बिजनेस शुरू करते हैं जिससे मार्जिन अमाउंट आ जाएगा, और फिर हम लोग जमीन में हम्म। इन्वेस्ट कर देंगे, फिर जमीन ऐसे ग्रो हो जाएगा। ऑल दोज स्टोरीज विल स्टार्ट कमिंग अप। कहीं उसका फोर्थ से अगर कनेक्शन बैठ जाए तो। ये थर्ड का है। अगर आप फोर्थ को पकड़े, मैं आज पूरा फोकस राहु के ऊपर कर रहा हूं, और एक दिन स्पेशल एपिसोड हम लोग करेंगे केतु के ऊपर। मैंने पहले भी कहा, मदर, गाड़ी को लेकर के देखिएगा, राहु अगर बैठे हो फोर्थ हाउस में, और कनेक्शन अगर वीनस से बैठ जाए, वीनस जो है व्हीकल के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, शुक्रदेव उसके कारक हैं। राहु बड़ा कर, चीजों को बड़ा कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति को बड़ी गाड़ी चाहिए। आपके पास बड़ी गाड़ी है, देखिएगा, आपके पास अगर बड़ी गाड़ी है तो कुछ ना कुछ कनेक्शन आपको राहु और वीनस, क्योंकि राहु जो है वो चीजों को बड़ा, उनको बड़ी गाड़ी चाहिए। और फोर्थ में जब जी। ट्रांजिट में आएंगे तो लोगों को बोलेंगे घर ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं। और अब वीनस से कनेक्शन है तो गाड़ी ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, और बड़ा घर लेते हैं, खूबसूरत घर लेते हैं। अगर वही आप घर ले भी रहे हैं और शनि से कनेक्शन है, तो व्यक्ति फिर नहीं, ठीक है, चलना चाहिए, काम होना चाहिए, बहुत ज्यादा वर्ल्डली प्लेजर, व्हाइट कलर, बड़ा खूबसूरत एस्थेटिक सा होना चाहिए, ऐसा उसकी ऐसे नहीं, ठीक है, काम होना चाहिए। क्योंकि सैटर्न को है कि काम होते रहना चाहिए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वो एक अलग ही है, कर्म कारक है, तो उनकी पूरी चर्चा की जा सकती है, और हम लोग इस तरह हर एक प्लेनेट की बात करेंगे। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस हॉबी की है। आपके पहले बच्चे की, किसी व्यक्ति के पहले बच्चे की ग्रैंडफादर उस घर से देखा जाता है। हॉबी है, मंत्र पदा है। जो फिफ्थ हाउस में अगर राहु हो, तो देखिएगा वो व्यक्ति जो है मंत्र के मामले में बहुत बढ़िया हो जाता है। अगर वो मंत्रोच्चारण करे तो बहुत अच्छा करेगा। उसको वो अगर कनेक्शन जुपिटर और मरकरी के साथ अच्छे से बैठ जाए, तो वो व्यक्ति मंत्र को समझेगा और उसको साध पाएगा। उसी तरह हॉबी की बात है तो राहु जो है, और मैं अभी सुशील जी, मैं क्लियर कर दूं दर्शकों को कि मैं अभी राहु के ट्राइन, उनके एस्पेक्ट, किसी चीज को कंसिडर नहीं कर रहा हूं। हम लोग चार्ट रीडिंग में या कभी और बात करेंगे ट्राइन क्या होता है, कितने परसेंट का एस्पेक्ट होता है, एंड ऑल दैट। तो हॉबी में वो व्यक्ति लगा रहता है। और अगर इस हॉबी का कनेक्शन 10th हाउस से बन जाए, या नेक्स्ट हाउस से, 6th हाउस से भी, तो व्यक्ति उस हॉबी के माध्यम से, बिकॉज राहु वहां बैठे, वो पैसा कमाना चाहता है। अगर यही राहु 6th हाउस में चले जाए, 6th हाउस प्रारब्ध का हाउस है, फिर वहां मरकरी जो है वो कालपुरुष कुंडली में उस घर के लॉर्ड है। 6th हाउस आपके मैटरनल्स का है। 6th हाउस जो है आपके पिता का कर्म भी है,
देखिएगा ऐसा व्यक्ति जिसके राहु 6th हाउस में बैठे हैं, पिता जो भी काम करते हैं उसमें बड़ा इंटरेस्ट दिखाता है। वो व्यक्ति आगे सजेस्ट करना शुरू कर देगा, पिताजी आप ऐसे कर सकते हैं, पापा ये कर सकते हैं, आप ये नया कर सकते हैं, वो नया कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत, अब ये थोड़ा, ये पोजीशन थोड़ा डिस्टर्बिंग पोजीशन भी है। इसके अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। जैसे मान लीजिए अच्छे के रूप में देखें, कोई कोर्ट केस चल रहा है, व्यक्ति का राहु 6th हाउस में है और एक्टिवेट हो गया, चाहे वो भृगु चक्र पद्धति में ईयर का एक्टिवेशन हो, ट्रांजिट से हो, दशा अच्छी चल रही हो, क्योंकि दशा दिशा को तय करती है। इसलिए दशा को समझना, और टू बी ऑनेस्ट क्या बताऊं, मैक्सिमम जो आज के डेट में दशाएं जो लोग देखते हैं डायरेक्टली विमशोत्री देख लेते हैं। बहुत वेरिएशन है विमशोत्री का, जो लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप राइट दशा नहीं पकड़ेंगे तब तक आप इसको अच्छे से जज नहीं कर पाएंगे। इनकी किताब है संजय रथ जी की, मेरे गुरु हैं, कभी पढ़ा नहीं लेकिन उनकी किताबें पढ़ के मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। उर्दू दशा के ऊपर उनकी एक किताब है, वो किताब मैं रिकमेंड करूंगा लोगों को पढ़नी चाहिए, उसमें काफी कुछ डिटेल में है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी दशा अच्छी हो, ट्रांजिट में एक्टिवेटेड हो, या कोर्ट केस जीत जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनिमीज को ये परास्त करेगा। डिप्लोमेटिक, मैंने पहले भी कहा था, मैनिपुलेटिव है। वो ऐसा भ्रम पैदा कर देगा अगर अच्छी स्थिति में है कि उसके एनिमीज को समझ में नहीं आएगा कि इस आदमी के साथ डील कैसे करना है। यार कुछ भी बोलो तो ये तो मतलब मुझे उलट के जवाब देता और सही ही लगता है मुझे। ये राहु है। यही, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये 7th हाउस जो स्पाउस का हाउस है उससे एक हाउस पीछे है, लॉस ऑफ दैट हाउस, वहां राहु बैठे हैं, थोड़ी समस्या लेके आते हैं, क्योंकि राहु सेपरेटिव प्लैनेट भी है। ये सेपरेशन, और सेपरेशन बहुत तरह का, जैसे एक तो जब हम बात करते हैं तो फिजिकल वर्ल्ड की बात होती है, डिजायर की, एक आपके आंतरिक डिजायर की जो आप इच्छा की बात करते हैं, एक आपके शारीरिक के ऊपर आपका कितना असर पड़ रहा है। तो ये अलग अलग असर है, जरूरी नहीं कि तीनों के तीनों जो मैं बात कर रहा हूं। तो या अगर मान लीजिए फिजिकल वर्ल्ड की बात करूं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, और आपके शरीर दो की बात करता हूं, तो दोनों पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा, नॉट नेसेसरली किसी एक पे पड़ेगा, और वो चार्ट देखना होता है। यही अगर 7th हाउस में राहु चल जाए, जाके पूछिए ऐसे लोगों से, उनका पूरा फोकस उनके पत्नी के ऊपर, पति के ऊपर है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के ऊपर है। दे वॉन्ट एवरीथिंग फ्रॉम देयर स्पाउस। हमेशा उनको रहेगा कि स्पाउस जो है बस उसके इर्द गिर्द है। ये प्लेसमेंट है बहुत रिस्की, शादी विवाह को लेकर के, थोड़ी देर में उसकी चर्चा करूंगा मैं। लेकिन उनका डिजायर रहता है 7th हाउस, बिजनेस को लेकर के। ये पिताजी के हाउस से, 9th हाउस से अगर देखिए तो 11th हाउस पड़ता है, पिताजी का गेन। ऐसे व्यक्ति को पिताजी को क्या गेन हो रहा है, आप देखे होंगे बहुत सारे घरों में कोई एक बच्चा है जो फादर के गेन को कैलकुलेट है, वो रजिस्टर रखे हुए हैं, उनका पासबुक चेक कर रहा है। ही और शी इज वेरी मच इंटरेस्टेड कि फादर कितना गेन कर रहा है। या मदर से, ये 4th हाउस है, मदर की प्रॉपर्टी है, तो मदर की प्रॉपर्टी पे उसका है कि अच्छा मम्मी को जो है वो ये है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना जमीन है, वो उसके दिमाग में है। तो उसको लगता है कि डिजायर के फुलफिलमेंट का ये जरिया भी हो सकता है। ऐसा आप अगर आप चार्ट को रोटेट करना शुरू करें तो छोटे भाई से ये पहला बच्चा होगा, 3rd हाउस से ये 5th पड़ता है, तो छोटे भाई के बच्चे से भी इस व्यक्ति का एक्सपेक्टेशन होगा। बहुत बार देखते हैं लोग अपने ताऊ के साथ जो है बिजनेस कर रहे होते हैं, आप चेक कर लीजिए, कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, जहां 3 5 राहु और बिजनेस करने के लिए चाहे जो भी प्लैनेट वहां जो लॉर्डशिप लिए हुए उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन मिले। तो ये 7वां घर मोटा मोटी, 8वें घर में चलते हैं। 8वां घर इन लॉज का है। आप इन लॉज से जुड़े रहेंगे ताउम्र। और ये देखिए, एक चीज तो है कि राहु जो है वो पास्ट लाइफ दिखाते हैं कि आप कर्म लेकर के आए। ये जितने डिजायर है ना, इसलिए भी है क्योंकि आप पीछे से कर्म कैरी कर रहे हैं, ड्यूज है, पे कर रहे हैं आप, और फिर आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं। पे करना था 10 रुपए, आपने 100 रुपए पे किया, लेना था 10 रुपए, आपने लिया 1,000 रुपए, 990 रुपए का एक्यूमुलेट कर लिया। ये इन लॉज के पास इनका सब कुछ। आप ऐसे व्यक्ति को देख ले, वो अपने घर कम जाते हैं, इन लॉज के यहां ज्यादा जाते हैं। और इसमें उनकी कोई, जो लोग बोलता है कि यार ये व्यक्ति तो इन लॉज के चक्कर में रहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने कर्म को वो अपना पे कर रहा है, वो कर्म पीछे से लेकर के प्रारब्ध से। अब उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। इसीलिए कभी भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए चार्ट देखते समय या व्यक्ति से बात करते समय, क्योंकि व्यक्ति गलत नहीं होता है। पिछले कई जन्म कर्मों को लेकर के वो आ रहा है, उसको वो इस जन्म में भोग रहा है। फिर ये भी एक टॉपिक है कि फ्री विल आपके पास कितना है कि आप मॉडिफाई कर सके। तो आप अगर नोट करें तो इसको भी नोट करके रखें, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे। बट अभी 8th हाउस में इन लॉज को लेकर के, 8th हाउस आपका अकल्ट का हाउस है जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में देखेंगे तो 8th हाउस एक्टिवेटेड रहता है। ये रिसर्च का हाउस है, ऑल ऑफ अ सडन का हाउस है। यहां जो भी रिजल्ट राहु देंगे वो ऑल ऑफ अ सडन देंगे।
अगर वीनस से कनेक्शन बैठा दिया तो आपको पैसा भी देंगे तो ऑल ऑफ अ सडन देंगे, विदेश से देंगे, क्योंकि राहु विदेश के कारक भी हैं। और 8 में बैठे हैं तो 12 से वो ट्राइन में है, तो उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन जब पैसा देंगे ऑल ऑफ अ सडन बहुत बड़ा पैसा देंगे, जो आपको भरोसा नहीं हो। आपका अगर एक्सीडेंट भी होता है हम्म। किसी व्यक्ति का, तो वो सरप्राइज हो जाएगा कि मैंने तो कोई गलती करी नहीं थी, ये हो हम्म। कैसे गया। हम्म। ये जो भाव है, जो अंदर से एक भावना आती है कि मैंने कुछ किया नहीं पा लिया, मैंने कुछ किया नहीं खो दिया। हम्म। रिस्क रहता है, क्योंकि अगर 8वें में राहु बैठे हो तो ये पत्नी की भाव से सेकंड है, तो एक रिस्क रहता है स्पाउस को खो देने का। आप बहुत सारे आप देखते होंगे जिसमें यंग एज में 10-20 साल मतलब साथ में रहने के बाद स्पाउस जो है वो नहीं रहने पे, फेसबुक पे हम लोग देखते रहते हैं, पोस्ट आते रहता है। जी। आप चेक कीजिए, 8th हाउस ऑल ऑफ अ सडन का हाउस है, उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन आपको मिलेगा। और हम्म। खास करके राहु है तो ऑल ऑफ अ सडन तो होना ही होना है। और जो जितने बड़े साइंटिस्ट हैं, आप देखिएगा जो डॉक्टर्स हैं, हम्म। ये सब 8th हाउस से। फेसबुक पे एक मेरा पोस्ट पड़ा हुआ है कि 8th हाउस को कैसे समझे, क्योंकि 8th हम्म। हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। यहीं से आपको आइंस्टाइन भी इसी से आइंस्टाइन बने। और जितने भी आज डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे हम्म। डॉक्टर्स हैं, उनका देखेंगे 8th हाउस एक्टिवेटेड रहेगा। जितने भी इंश्योरेंस में, क्योंकि 8th हाउस आपका जो है वो दूसरा घर है। 8th हाउस दूसरे का पैसा है। हम मैंने क्या बोला, 1 नंबर आप है और 7 नंबर दुनिया है। 1 से 2 आपका वेल्थ है, 7 से 8 जो है, जो सेकंड हाउस है, वो दुनिया का वेल्थ है। यह व्यक्ति दूसरे के पैसे में सेंध लगाता है। इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं, आप प्रीमियम पे करते हैं, कमीशन उनको आ जाता है। जी बिल्कुल। तो ये जो तरीका है कि आप दूसरे, बहुत लोग जैसे 8वें घर में किसी के राहु बैठे हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूं कि किसी हम्म। ऐसी कंपनी को ज्वाइन करो। अगर आप किसी मान लीजिए प्राइवेट फील्ड में और ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी है, हम्म। जो जैसे जो फाइनेंस में है, जो मार्जिन अमाउंट से कमा रही है, जैसे वीजा वगैरह ट्रांजैक्शन हम्म। पे चार्ज लेते हैं दूसरे के पैसा से, और हम्म। आप उसमें भागीदार बन जाओ। कंपनी हम्म। आपको शेयर दे दे, आप देखिए एक दिन आप बहुत ग्रो कर जाएंगे। आपका वो शेयर ग्रो कर जाएगा, वही आपको करोड़पति बना देगा, क्योंकि आपने वो प्रोफेशन पिक कर लिया जहां हम्म। दूसरे के पैसा से राहु सेटिस्फाइड हो रहा है। अच्छा। अगर हम इसको थोड़ा और आगे लेकर के 9th हाउस में चलें, 9th हाउस पिता का हाउस है, धर्म का हाउस है। ये बहुत अच्छा घर नहीं होता है राहु के लिए, मरण कारक हम्म। स्थान भी बोलते हैं हम लोग। लेकिन हम्म। धर्म के मामले में यह व्यक्ति चतुर होगा। जब हम्म। ऐसे व्यक्ति से बात कीजिएगा ना, तो धर्म की जो वो व्यक्ति परिभाषा बताएगा आपके समझ के परे होगा। बहुत बार हम्म। ऐसा होगा, अगर गुरु और शुक्र, जो जो बेनिफिक प्लैनेट हैं, जो अच्छे प्लैनेट्स हैं, अगर वो अच्छे पोजीशन में नहीं है, तो यह व्यक्ति धर्म को तोड़ ममोड़ कर पेश करेगा। या आप देखते हैं धर्म के नाम पे लोग अगर मारा मारी करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हम्म। और बड़ी बड़ी बातें आके यूट्यूब पे और फेसबुक पे और न्यूज चैनल पे करते हैं, कहीं ना कहीं उनका 9th से राहु का कनेक्शन मिल जाएगा। नाइन्थ हम्म। 9th हाउस जो है वो पर्वत पहाड़ को भी दिखाता है। तो हम्म। राहु जो है वो भी आपको डिनोट करेगा। वो हम लोग देख सकते हैं कि आप किस देवता के उपासक हो सकते हैं, किस देवी के उपासक हो सकते हैं, वो सारी चीजें, क्योंकि 9th हाउस है, धर्म की बात है, पिता की बात है, तो वो ये अलग अलग चीजें हम देखेंगे। जैसे पिता ही है तो ये व्यक्ति को पिता से एक्सपेक्टेशन बहुत रहेगा, बहुत एक्सपेक्टेशन रहेगा, पिताजी ये करेंगे, पिताजी वो करेंगे। ठीक है, पिताजी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 9th हाउस हम्म। में अगर राहु बैठे हो, सन अगर और एफ्लिक्टेड हो, और 4th हाउस में भी एफ्लिक्शन हो, तो ऐसे व्यक्ति के पिता की मृत्यु बहुत कम उम्र में हो जाती है। ये एक है। प्लस अच्छा। जब 9th हाउस में बैठेगा तो व्यक्ति हमेशा अपनी पत्नी को या पति को कहेगा कि कुछ नया क्यों नहीं करते हो। हम्म। स्ट्राइट आउट क्यों, क्योंकि वो पत्नी के घर से तीसरा घर है। उसको हम्म। बड़ा इंटरेस्ट होगा अपने छोटे भाई बहनों की शादी में, उसके रिलेशनशिप में। आप देखिए किसी को, जो दो भाई बहन ये लोग जो घर में हैं, उनका चार्ट उठा के आप देखिएगा, 9th में राहु बैठा है तो हमेशा छोटे भाई बहन का जो रिलेशनशिप है उसमें उसमें दिमाग लगा रहा है। अब अच्छा वो लगाएगा, सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा, ये पूरे चार्ट को एनालाइज करना होगा। लेकिन अच्छा। ये जरूर है, दूसरा मदर से ये 6th पड़ता है, तो ये हाँ। लोन का घर है मदर के लिए। तो ये मदर का जो लोन है उसके ऊपर भी इसकी नजर रहेगी कि माताश्री ने क्या लोन लिया है, इसका यूटिलाइजेशन कहाँ किया है। उनकी हेल्थ खराब होगी उसकी भी चिंता रहेगी। ऐसा हम्म। नहीं है, केयर करेगा बच्चा। हम्म। डिपेंड करता है कि दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है। जी। अगर यही मून और अगर राहु और केतु के एक्सिस के एक साइड में अगर, जैसे आगे मैं बताने वाला हूं, सैटर्न और मून आ जाए, तो घर से ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट कम मिलता है।
तो वो एक एक्सिस पे कैसे हम लोग प्लैनेट को देखेंगे। फिर 10th में बैठते हैं। 10th में अगर ये बैठ गए, 10th हाउस कर्म का हाउस है, सक्सेसफुल होगा व्यक्ति। अगर अच्छे कंडीशन में राहु है तो सक्सेसफुल यह व्यक्ति होगा। और बिजनेस हो, वो हम लोग D10 से देखते हैं, दशमांश से, चाहे वो बिजनेस हो या नौकरी हो, यह व्यक्ति बहुत ही अच्छा करेगा। बहुत बार स्पोर्ट्स भी जो है, जिस फील्ड में ये जाएगा ये बहुत अच्छा करेगा, बिकॉज राहु को हमेशा पता है कि वर्ल्ड को जीतना कैसा है, कैसे जीता जाए। जी। मैं पर्सनली 10th हाउस राहु का प्लेसमेंट बेस्ट मानता हूं। ऐसे तो मैं सारे घर को ही बेस्ट मानता हूं, क्योंकि अगर आप उस घर को यूटिलाइज करना जानते हैं, राहु के एनर्जी को, तो आप यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी, यू कैन राइज इन योर करियर, नो डाउट अबाउट इट। सो 10th हाउस के प्लेसमेंट को, क्योंकि 10th अगर आप देखें तो शनि का है, घर है काल पुरुष में, मकर राशि हम बात कर रहे हैं। और हम लोग कहते हैं कि राहु जो है वो शनि के पीछे चलते हैं, उनके गुरु हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो अपने गुरु के घर में आकर के, और सबसे अच्छी बात क्या है कि एक अपने घर से एक घर पीछे है, तो इस व्यक्ति की अभिलाषा क्या है, अगले घर में जाने की। मैं अगर राहु को व्यक्ति बोलूं तो नेक्स्ट हाउस, ही इज वेरी हैप्पी बिकॉज ही इज गोइंग टू गेट इनटू हिज ओन हाउस, और वो हाउस है हाउस ऑफ विश फुलफिलमेंट, हाउस ऑफ गेन। राहु को क्या चाहिए 11th में, पैसा चाहिए, गेन चाहिए, मटेरियलिस्टिक गेन गेन चाहिए, उसकी डिजायर, उसका विश फुलफिलमेंट। तो सोचिए अगर 10 में कोई बैठा है, तो एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहिए कि जब आप कहीं दूर से, कहीं से, आप मान लीजिए आप गाड़ी चला के आ रहे हैं, आप ट्रेन से, फ्लाइट से आ रहे हैं, आपने कभी गौर किया होगा कि आप फ्लाइट से जब आ रहे हैं और अपने शहर पहुंचते हैं और जब विंडो से नीचे देखते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है, बस अब लैंड करने वाले। जी। ग्रहों की स्थिति भी ऐसी ही होती है जब वो अपने घर से, उच्च स्थान से एक घर पीछे होते हैं, और वो जो उनका जो एक उनका जो उनकी जो फीलिंग होती है वो जातक के लिए बहुत बढ़िया होता है, वो नेटिव को बहुत फायदा करता है, वो उस समय अच्छे मूड में होते हैं। लेकिन अगर इसका उलट देखें, जिस घर को वो पसंद नहीं करते हैं, जो दुश्मन या जिसको बोले शत्रु का घर है, या मान लीजिए जो नीच का घर है, वहां अगर उसके एक घर पहले हैं, तो सोच के देखिए कि किसी ऐसे व्यक्ति के घर आप जा रहे हैं जिससे आपकी बनती नहीं है, पेरेंट्स के चलते फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं, उसके घर के बाहर पहुंच करके जो आपकी मन स्थिति होती है वही प्लेनेट की स्थिति होती है, इसलिए वो प्लेनेट बहुत अच्छा फल नहीं दे पाता है। तो ऐसा भी होता होगा जैसे अगर उनका फेवरेट घर जो है 11 है, तो 11 से जब 12वें में ट्रांजिट कर रहे होंगे तब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती होगी कि वो दुखी होंगे अभी मैं फिर। आ रहा हूं उसी पे। अभी मैं 11 से 12 पे, तो 11 में ये हो गया कि, और 11 क्या सोशल सर्कल है आपका, आपके हम्म बड़े हम्म भाई बहन। तो हम्म, ये व्यक्ति अगर राहु 11th में बैठा हो और अच्छी स्थिति में हो, जी। अपने सोशल सर्कल से बहुत कमाता है। खास हम्म करके देखिएगा, जो बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल करते हैं, हम्म खास करके, हाँ, और उनका अगर 11th से राहु का कनेक्शन है, तो हम्म वो अच्छे अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, सारे IITians हुए या नीट वाले हैं, जो भी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और फिर वो आगे चल के कंपनी खोल देते हैं, और ये जो पूरा कनेक्शन है उसका हम्म यूटिलाइजेशन करते हैं, और इसको जो है बेनिफिट मिलता है उस सोशल सर्कल का, और ये सब कुछ होता है राहु की वजह से। हम्म, बट लेकिन वही है, उस घड़े में जो है वो डाल रहे हैं ताकि आप रीबर्थ लें। जी। यही राहु जब यहां से एग्जिट करते हैं, अब अपने घर से जाने की बात है, आप छुट्टी पे अपने घर आए हुए हैं, वापस आपको जॉब पे जाना हो, जी। नेक्स्ट राउंड शुरू करना है, जो आपकी मन स्थिति होती है वही स्थिति प्लैनेट की होती है अपने अच्छे घर से नेक्स्ट हाउस में। हम्म। तो राहु जब 12th में पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली उनको मोक्ष से मतलब नहीं है, उनको मोक्ष नहीं चाहिए। हम्म तो 12th हाउस आपके फॉरेन का हाउस है, हम्म रिलेटिव में आपकी दादी का है, चौथे से जो है, 9वें से जो चौथा पड़ता है, आपके नाना जी का है, चौथे से 9वां पड़ता है। हम्म तो मदर के फादर और फादर के मदर दोनों वहां से देखे गए, 12th हाउस से। देखिएगा ऐसा व्यक्ति बड़ा क्लोज होता है, वो अपने जाकर के नाना जी से, दादी से बात करेगा, वो अपनी इच्छाएं जाहिर करेगा, उससे उनको, उसको बेनिफिट भी होगा। 12th हाउस विदेश का है, तो विदेश से उसको बहुत लाभ भी होता है अगर अच्छी स्थिति में है। हम्म 12th हाउस को किसी किसी ग्रंथ में उसको ये भी बोला गया है कि वो जेल का हाउस है, ससुराल है, असाइलम है। अब देखिए, ससुराल तो हम लोग 8 से भी देखते हैं, लेकिन ये तीनों वर्ड मैंने कहीं पढ़ा था और जब रिलेट करके देखा तो बड़ा समझ में आया कि हाँ, इसका मतलब कुछ तो है, ये तीन एक साथ क्यों इस्तेमाल किया गया है। हम्म जेल, चार, जेल, ससुराल, विदेश और असाइलम, ये हम्म चारों जगहों पे जाकर के आप अकेले हो जाते हैं। हम्म जेल में पनिशमेंट, आप अकेले हैं। ससुराल में आप अपने घर को छोड़ के किसी और के हैं। विदेश में आपकी वही स्थिति होती है।
और सेम स्थिति जो है जब आप असाइलम में होते हैं। तो ये 12th हाउस इन सब चीजों को दिखाता है। और इसीलिए 12th हाउस में जब राहु बैठते हैं, आपको विदेश तो लेकर के जाते हैं, लेकिन तरह तरह की बीमारियां भी दे सकते हैं। हम्म। मैं अभी जेल योग पे नहीं जाऊंगा कि जेल योग कैसे, क्योंकि एक घर से जेल योग नहीं डिफाइन किया जा सकता। जेल, किसी भी व्यक्ति को ये प्रेडिक्ट करना कि ये कॉम्बिनेशन है तो जेल जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है कि वो व्यक्ति जेल चला जाएगा। जेल जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है क्या लग्न, मैं फर्स्ट हाउस की बात कर रहा हूं, हम्म। क्या मेरा जेल जाना लिखा है? हम्म। 12th हाउस दिखा रहा है जेल है, कॉम्बिनेशन राहु के साथ दिखा रहा है, लेकिन क्या व्यक्ति को जाना है, मतलब लग्न को जाना है? लग्न बहुत अच्छी स्थिति में हो तो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उससे वो उसको बाहर लेकर के आ जाए। तो ये पूरा 12th हाउस तक हमने चर्चा करी कि राहु का 12th हाउस तक। कभी हम लोग बात करेंगे केतु का, क्योंकि केतु की जब बात करेंगे तो वो बहुत स्पिरिचुअल आध्यात्मिक डिस्कशन होगा। और ये मुझे लगता है कि आप जैसे व्यक्ति के लिए तो सबसे सुटेबल होगा, क्योंकि आप जितना टाइम स्पिरिचुअलिटी में लगाते हैं। अगर राहु के साथ वीनस 7th हाउस में है या 12th हाउस में वीनस है, राहु केतु का एक्सिस है, इट्स अ रिस्की पोजीशन। आप हर दिन अफेयर में पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पढ़ सकते हैं, कि आप जिसको मैं लग्न बोलता हूं उसको हमेशा 12 फॉलो कर रहा है। तो जब आप पार्टनर मिलने की बात करेंगे, प्लीज चेक योर 12th हाउस एंड 12th लॉर्ड, वहीं से पार्टनर की एंट्री होती है। इवन शादी विवाह में कि व्यक्ति की शादी किस महादशा अंतरदशा में होगी, 12th से कनेक्शन आपको मिल जाएगा। शादी होगी कि नहीं होगी वो आप 7वें से चेक करें। शादी होने के बाद क्या सस्टेनेंस होगा, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली है, क्या फैमिली सपोर्ट करेगी सस्टेनेंस में? क्या मेरे परिवार के लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे? क्यों? क्योंकि ये 7th से 8th पड़ता है लॉन्जिविटी, रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी। अगर वो एफ्लिक्टेड हो जाए तो आपके रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी कम हो जाती है।